आज के ट्यूटोरियल में हम बहुत ही सटल सी आई मेकअप लुक करने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक। मेरा की भाई आमना। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करना है। इनकी स्किन समर्स में भी थोड़ी ड्राई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा जो यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र वो थोड़ा ऑयल बेस्ड क्रीम में यूज़ किया है, ताकि इनकी जो फेस है वो थोड़ा सा हाइड्रेट हो सके। सबसे पहले फिर मैं क्या करने वाली हूँ कि इनको कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर जो सा है वो फोकलर ब्रांड का है और शेड इसका है लाइट बेज। अब मैं इसको ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग के बाद मैंने इसको वेट स्पंज के साथ भी ब्लेंड करना है, ताकि कोई भी क्रीज लाइन इसमें ना पड़े। इधर हमारा कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, फिर थोड़ा क्लाइंट आया था, तो मैंने कहा चलो उन्हें भी साथ बात कर आती हूँ उनसे भी, और अपना कैमरा भी सेट कर लेती हूँ। खैर मैंने वीडियो को उधर से थोड़ा सा कट कर दिया था। और ज़्यादा जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो हमेशा पहले मैं बेस बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैंने ये 2 दफ़ा वीडियो बनाई है तो मैंने आई मेकअप का स्टार्ट पहले लिया है। आई मेकअप को स्टार्ट पहले से किया है। मुझे इजी लगता है कि मैं पहले बेस बना लूँ उसके बाद काम करूँ, क्योंकि जब मैं ब्लेंडिंग करती हूँ बेस की तो मुझसे बेस थोड़ी सी आइज़ कॉर्नर पर लग जाती है, तो फिर मुझे होता है कि मेरे जोन से है आउटर कॉर्नर जोन सा वो ख़राब होता है, इसलिए मैं पहले काम कर लेती हूँ। लेकिन खैर अभी मैं क्या कर रही हूँ कि अभी मैंने डायरेक्ट ही कोई भी शेड अप्लाई नहीं किया। आप देख रहे हैं मैंने इस पे थोड़ा सा शिमर पिगमेंट जोन सा है वो अप्लाई कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि आप जितना हाथ के साथ अच्छा पिगमेंट लगा सकते हैं फिंगर्स के साथ, ब्रश के साथ उतना नहीं लगता है। और जिस फिंगर के साथ मैं पिगमेंट रख रही हूँ उनके आइज़ पे, उसके बाद मैंने उसी फिंगर्स के साथ उसे ब्लेंड नहीं किया था। आपने देखा होगा कि मैंने दूसरी फिंगर का साथ इस्तेमाल किया था, क्योंकि अगर मैं उसी फिंगर के साथ ब्लेंड करती तो मुझे लगता है थोड़ा पिगमेंट ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, और अभी मैं इनकी जो क्रीज लाइन है उसे थोड़ा सा कर रही हूँ, बना रही हूँ। वो क्या कर रही हूँ कि मैंने थोड़ा सा काशीज़ का सिल्क एंड स्लीक पैलेट में से एक कलर लिया था, थोड़ा रेडिश महरून सा था, वो वाला कलर लेके मैंने उसको बहुत अच्छे से पहले मैंने थोड़ा थोड़ा कलर लिया, फिर उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड करती जा रही थी। आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है, और जब भी आपने ब्लेंडिंग करनी है तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपने अपने आइज़ को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि इससे ये होता है फिर भी बाद में भी आपकी लाइंस जोन सी है वो पड़ जाती हैं। तो अभी मैंने इधर स्वीट टच का एक पर्पल आई पेंसिल लिया। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से उनकी आइज़ के जोन से उधर अप्लाई कर रही हूँ एज अ लाइनर, और इसको मैं बाद में ब्लेंड करने वाली हूँ। ब्लेंड इसको मैंने काशीज़ का ही पैलेट लिया था, और उसमें से मैंने वही शेडो जो सा मैंने ऊपर इनके क्रीज के ऊपर अप्लाई किया था उससे थोड़ा डार्कर शेड लूँगी रेड में, और रेड मेहरून कुछ इस तरह का कलर था, तो मैं उसको इनके ब्रश की मदद से इस कलर को थोड़ा उसके ऊपर लगा के ब्लेंड कर दूँगी। और अभी मैं उधर से थोड़ा कलर उठा के तो जो मैंने पर्पल वाला लगाया था उसके ऊपर रख के तो ब्लेंड कर रही हूँ। ये आइज़ मेकअप लुक बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत ही इजी है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपका मेकअप परफेक्ट नहीं हो सकता। इधर मैं रिवाज का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, और अगर तो आप प्रोफेशनल लेना चाहते हैं तो ये मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ भी नहीं है और ज़्यादा जेट ब्लैक भी नहीं है, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा था। इसका ये पेंसिल लाइनर था। हाँ, लेकिन अगर आप खुद मतलब लिक्विड लाइनर लगाने में आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, मुश्किल होती है, तो आप इसको मतलब आप घर में वैसे पार्टी वेयर में या वैसे आप घर में आम रूटीन में यूज़ करने के लिए, तो आप मैं कहती हूँ पैसे खर्च कर नहीं करे इतने, तो आप रिवाज का ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल वेयर में लेना है तो फिर आप स्वीट टच का ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप फोकलर का ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। टीवी पोलर कॉस्मेटिक का मेरे पास है, लेकिन अभी मैंने यूज़ नहीं किया, वो भी यूज़ करके मैं आपको उसका भी रिव्यू दूँगी। एक्चुअली
एक्चुअली मेरी जो ये थी इनकी आई से इतना पानी आ रहा था क्योंकि उन्होंने लेंजेस पहली दफ़ा अप्लाई किए थे, आंखों में लगाए थे, तो इनको पानी बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने सब करके देख लिया। अक्सर ये होता है कि आप कुछ क्लाइंट्स को आई मेकअप जब हम करते हैं तो उनका पानी बहुत ज़्यादा उनकी आंखों से निकलता है, तो उधर फिर अगर आप ब्लैक लाइनर यूज़ करते हो तो वो फैलना शुरू हो जाता है या फिर वो वहाँ से हट जाता है। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ था, लेकिन खैर मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको अप्लाई किया, लेकिन मैंने कहा मैंने सिर्फ इसका रिव्यू देना था इसलिए मैं इसको बार बार अप्लाई कर रही थी। तो फिर मैंने इसके बाद इसको छोड़ दिया और फोकलर का ही यूज़ किया, स्वीट टच का और फोकलर का, ठीक है। और अब मैंने इनकी बेस बनाई है। हाँ, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपकी क्लाइंट की आंख से पानी निकले तो आपने उनको आइज़ बंद करने के लिए नहीं बोलना है, आपने उनको बोलना है कि वो अपनी आइज़ को ओपन रखें। आप 2 मिनट के लिए अपना काम रोक दें। अब अभी खैर ये बेस बन रही है तो मैं तब तक आपसे बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप अपना काम रोक दें और कॉटन बड लें, क्लाइंट को बोलें कि आप अपनी आइज़ ओपन करें, ऊपर देखें और रिलैक्स रहें, और उनके जो आउटर कॉर्नर है उसके ऊपर आप कॉटन बड्स के मदद से आप आँख के अंदर थोड़ा सा रखें, तो वो सारा जो पानी उनकी आँख से निकल रहा होगा वो सक कर लेगा, ठीक है। तो जी अभी हमारी जो इधर मैंने बेस यूज़ की थी वो स्टेज लाइन और टीवी पोलर कॉस्मेटिक की है, अच्छी बेस है। और इसके बाद मैंने जो ये ग्लैम गर्ल्स बाय मैविश का मैं ये मुझे बहुत पसंद है। इसका जो ब्लश है मुझे इतना पसंद है, इवन कि मैं बेनिफिट का लव टिंट यूज़ कर रही हूँ ब्राइड्स के ऊपर, लेकिन मुझे मैं कहती हूँ कि जो यार ये ब्लश है ना, मतलब अगर वो बहुत एक्सपेंसिव भी है और ये रीज़नेबल भी है, तो दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि मतलब वो 10/9 है और ये 10/8 और 7 इतना है, इससे कम नहीं हो सकता। तो अभी मैं इनको जो इनके फेस पे बेकिंग कर रही हूँ, लूज पाउडर से पहले अपनी बेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ। और मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं कि हमारी जोन सी है वो बेस जो से वो बहुत फ्लॉलेस नहीं फील होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो अक्सर आप जब अपने प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन करते हो तो आप चीज़ों को आगे पीछे कर देते हो। जब आप चीज़ों को आगे पीछे करते हो तो आपकी जो बेस है वो फ्लॉलेस फील नहीं होती है, वो केकी हो जाती है। तो केकी मतलब आप कैसे करते हो कि जब आप फाउंडेशन सेट करते हो उसको स्पंज के साथ सारा ब्रश स्पंज जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो कि उसके बाद आप डायरेक्ट ही बेकिंग कर देते हो, भर भर के पाउडर लगाते हो। एक तो मिस्टेक आपकी ये होती है, दूसरी मिस्टेक आपकी ये होती है कि आप अगर बेकिंग नहीं भी कर रहे, थोड़ा लाइट पाउडर लगाते हो और उसके बाद आप कंसीलर या ब्लश क्रीम में अप्लाई कर देते हो। आपने हमेशा याद रखना है, आपने जब भी बेकिंग करनी है तो आपने सबसे पहले अपने जोन सा है जो क्रीम वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको सबका इस्तेमाल कर लेना, उसके बाद आपने बेकिंग कर ली है। एक दफ़ा आपने अगर बेकिंग मतलब कर ली उसके बाद आप क्रीम प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो आप देख रहे हैं कि मैं दोबारा लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, वो लाइनर बार बार वहाँ से हट रहा था, तो फिर मुझे लाइनर भी थोड़ा ब्लेंड करना था। मैंने जो लाइनर ब्लैक ब्लेंड किया था, मैंने ये काशिश का ही सिल्क एंड स्लीक जो पैलेट है उसमें से मैंने ब्लैक वाला शेड उठाया था, और उसका ये जो मैं ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ इधर ये मॉर्फी के ब्रशेज़ हैं, बहुत बेस्ट हैं, थोड़ा से इन पे इन्वेस्ट कर लीजिएगा। और इनको मैं फिर अब उसी छोटा उसका ब्रश लेके आई ब्रश उसके साथ अपनी जो आईलाइनर था उसको ब्लेंडिंग की तरफ ले गई। मुझे जो आईलाइनर है वो ब्लेंड किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि मतलब वो लाइंस उसकी फील हो रही हूँ। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, इवन के क्लाइंट्स बोलें तो मैं कर देती हूँ, वरना मुझे यही होता है कि मैं ब्लेंडिंग की तरफ इसको लेके जाऊँ। और अभी मैं फिर से इनका दोबारा से अभी मैंने इनका सारा क्रीम का काम कर लिया था, वो सारी प्रोडक्ट्स का। अब मैं इनको दोबारा से बेकिंग की थी और ये देखें मैं फिर इनको आईलाइनर अप्लाई कर रही थी क्योंकि इनका आईलाइनर बहुत हट रहा था, क्लाइंट्स की आंख में से पानी निकल रहा था। और मैं जब साफ़ कर लेती थी उसके बाद फिर मैंने अभी जब मैंने लाइनर अप्लाई किया तो फिर मैंने स्वीट टच का ही अप्लाई कर लिया था। खैर अभी मैं लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ। लैशेज़ फिर अभी मुझे ब्रांड ये कोई मतलब ब्रांड वगैरह की नहीं है, लोकल मार्केट से लैशेज़ ली थी मैंने टीवी पोलर कॉस्मेटिक्स की भी लैशेज़ यूज़ की हैं, अच्छी हैं। अगर आप पार्टी वेयर में यूज़ करते हैं तो वो ले लें। अक्सर क्लाइंट्स मेरे पास खुद लैशेज़ लेके आते हैं, यार वो मतलब जब आपने लैशेज़ लेनी होती हैं तो आप ये देखा करो कि वो प्लास्टिक की नहीं हो, क्योंकि एक तो वो चिपकती नहीं है, वो बहुत तंग करते हैं, इरिटेट करते हैं। दूसरा वो लगाने से फील होता है कि कुछ मतलब आइज़ पे आपने कुछ नकली से कोई ऐसी
चीज़ फेक लगाई हुई है। और अगर आप ये जो दूसरी लैशेज़ होती हैं वो अगर आप यूज़ करते हो तो उससे ऐसी लुक बिल्कुल नहीं आती है, बल्कि बहुत ही नेचुरल सी लुक आती है। और अब हम इनकी ब्रो कर रहे हैं, तो आईब्रो जो से हम इनकी बना रहे हैं वो दोबारा ग्लैम गर्ल्स बाय महविश का ही मैंने पैलेट लिया था और उसके साथ मैं इनकी आईब्रो सेट कर रही हूँ। आईब्रो इनकी आपने देखी थी कि बिल्कुल ही नहीं थी और मतलब बहुत कम बाल थे इनकी आईब्रो पे और थोड़ी सी इनकी आईब्रो की शेप भी ख़राब थी। फिर जैसे तैसे करके हमने इसको सेट कर लिया। अब मैं इनर कॉर्नर पे जो सा अपनी इनकी आइज़ को बड़ा दिखाने के लिए थोड़ा सा इनर कॉर्नर से बाहर निकाल रही हूँ और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा मेहरून डार्क रेड सा शेड लेके, मतलब वो रेडिश भी नहीं था वो मेहरून भी नहीं था, वो थोड़ा पता नहीं, मैं आपको शेड देख के इंशाल्लाह बता दूँगी कि वो कौन सा शेड था। शेड्स के ऊपर नाम लिखे होते हैं, ठीक है। तो मैं उनकी आइज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। आपने जब भी अपनी आइज़ के क्लाइंट्स पे काम करना है तो आपने लोअर तो आपने उनको बोलना है कि आप ऊपर देखें, तो आप इससे आसानी से अपने क्लाइंट की जो नीचे आइज़ पे काम कर सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से मैं लेके तो उसे ब्लेंड कर रही हूँ और ताकि इनकी आइज़ थोड़ी बड़ी दिखें। आप जितना प्रोडक्ट नीचे अप्लाई करेंगे, जितना अच्छे से उसे ब्लेंड करेंगे, आपकी क्लाइंट्स की आइज़ उतनी ही बड़ी और अच्छी दिखेंगी। आइज़ मेकअप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा मैंने किया है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा लगने वाला है। और अभी मैंने इस पे रिवाज का ही जो हाइलाइटर पैलेट है वो मैंने इनके दोनों ही बाय किए थे और उसमें से मैंने ये इसका थोड़ा मिल्की और जो सा वाइट दोनों शेड मिक्स करके इनकी आइज़ पे दोबारा से अप्लाई किया था और ब्रो बोन पे, और थोड़ा ताकि थोड़ी सी हाईलाइटिंग हो सके। और आइज़ पे मैंने दोबारा इसलिए किया था कि थोड़े से उसके जंक स्टोन से वो फील हो और आइज़ थोड़ी जगमग करें। दूसरी बात ये कि मुझे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे थे कि आप कोई आपकी मेकअप क्लासेस हैं, आप मेकअप क्लासेस देती हैं, आप उसके क्या चार्जेस हैं। तो भाई मैं मेकअप क्लासेस के कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलो मतलब हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं तो किसी का मतलब हर कोई ना कोई सीख रहा है, तो सारी बात है अपने कमाने के लिए सीख रहा है, तो अल्लाह ताला उनका अच्छा करे, अच्छा अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। तो अगर किसी ने कुछ भी पूछना सीखना कुछ भी हो तो आप मुझे ईजिली डीएम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और अगर आपने क्लासेस लेनी है तो आप लोग मुझे बताएं। अगर आपने क्लासेस लेनी है तो मैं, अगर ऑफलाइन लेनी है तो वो भी दूंगी, अगर ऑनलाइन लेनी है तो वो भी दूंगी, ठीक है। क्लासेस का कोई चार्जेस नहीं होगा, सिर्फ आपकी दुआएं होंगी जो आप मुझे देंगे, इसके अलावा उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। और अभी आप अगर बोल रहे हैं कि कुछ मुझे बोला कि आप हमने अगर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना हो तो हमें इसके क्या चार्जेस हैं, तो मैं फिर बता रही हूँ, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। आप अगर आपने कुछ भी सीखना है तो आप मुझसे डायरेक्ट आके मिल सकते हैं। अगर आपने सलोन में आके प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग लेनी है सारा, तो आप मुझसे आके मिल सकते हैं, ठीक है। इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। हाँ, बाकी कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, वो सारी बात आपको फॉलो करने पड़ेंगे सारे, मतलब सब बच्चियों के साथ होती है एक ही बात। तो अभी मैं इनका जो अप्लाई कर रही हूँ, हाईलाइटिंग कर रही हूँ इनके इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा। अभी मैंने रिवाज का लेके हाईलाइटर लगा रही हूँ। अगर तो आपने प्रोफेशनल वे में ये लेना है तो मैं कहूँगी आप इसे स्किप कर दें। अगर प्रोफेशनल मतलब आप वैसे घर में पार्टी मेकअप या कुछ भी या वेडिंग, अब मतलब खुद के क्लाइंट्स के लिए नहीं, अगर खुद, क्योंकि क्लाइंट जब आपके पास आता है तो उसे होता है वो उनके फेस पे हाईलाइटिंग भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, तो यार वो फिर आपको पता है कि वो चीज़ों में थोड़ा फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी अगर आपने घर के लिए यूज़ करना है तो आप रिवाज का पैलेट यूज़ कर सकते हो, अगर आपने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ करना है तो आप नहीं कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इंटरनेशनल ब्रांड पे भी काम करके दिखाऊंगी। अभी मैंने कहा कि हर कोई अफोर्ड नहीं करता है, इसलिए मैंने पाकिस्तान ब्रांड्स के साथ आपके मतलब काम कर रही हूँ। अभी जो मैंने जो लिप पेंसिल यूज़ किया, ये वाली लिप पेंसिल भी मैंने बिल्कुल भी किसी ब्रांड वगैरह की नहीं है, लोकल मार्केट से ली थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी। तो ये मैंने कुछ पेंसिल्स ली थी, ये भी उनमें से एक ब्राउन सा शेड था, अच्छा शेड है, और ये मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने इनके जो लिपस्टिक यूज़ की है वो मैंने ये भी किसी ब्रांड वगैरह की नहीं है,
क्योंकि मुझे लगता है लिपस्टिक्स पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैंने मैक वगैरह की हुदा की लिपस्टिक्स जो सी यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इतना नहीं मुझे लग रहा है कि नहीं जाओ आप इतना एक्सपेंसिव आप फाउंडेशन पे लगाएं, आप ब्लश पे लगाएं, आप हाइलाइटर पे लगाएं, लेकिन लिपस्टिक पे गुजारा हो जाता है। हाँ, बस वाटर प्रूफ होनी चाहिए। बाकी आप 2000, 1500, 2500 में भी लिपस्टिक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 5500, 7000, 8000 में भी लिपस्टिक लेनी है, ठीक है। और इधर मेरी क्लाइंट मतलब मेरी जो बच्ची थी, इसकी लुक यूँ निकली थी, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। खैर हमारे पास ड्रेस नहीं था तो हमने कुछ जुगाड़ लगा के दुपट्टे के साथ ही इनकी साड़ी बनाई। अच्छा, आप कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है। और इनका आइज मेकअप देखें कितना प्यारा लग रहा है, लुक इनकी माशाल्लाह कितनी चेंज हो गई है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के लिए फिर वीडियोस लेके आऊँगी। अगर आपने कोई भी आपको किसी भी मेकअप का ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। रुकें, किधर जा रहे हैं भाई? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।